कंपाउंड। सबको पता है कार्बन क्या है? कार्बन को हम C से लिखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 और जिसका मास नंबर क्या है? 12। ठीक है। कार्बन इज द एक बेसिक एलिमेंट है जो प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ही लो मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 0.02%। जो अर्थ क्रस्ट में कार्बन की लो अमाउंट पाई जाती है, उसमें कार्बन डिफरेंट कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वो कंबाइंड फॉर्म क्या है? कार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन विच एग्जिस्ट इन कार्बोनेट फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। इसके अलावा जो कार्बन है हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अदर फॉर्म्स आर कार्बन, कोल एंड पेट्रोलियम। These are the different form of carbon which exist in the earth crust. कार्बन हमारी एयर के अंदर भी पाया जाता है एटमॉस्फेयर की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में एयर में कार्बन की फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेरी लो क्वांटिटी है, 0.03%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी और अर्थ के ऊपर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाई कार्बन कंपाउंड इज सो इम्पोर्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन। कार्बन का सिंबल है C और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक KLMN। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो बाकी कितने बचे? 4। तो L सेल में कितने आएंगे? 4। तो कार्बन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी? 4। अब हर एक एटम क्या करता है, उसको अपनी वैलेंसी यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन भी ट्राई करेगा टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे और हीलियम की तरह इसका सेल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है। और इसको क्या मिल जाएगी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा केस क्या हो सकता है? कार्बन क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से गेन करे और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 1। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? लाइक नोबल गैस। तो इसके लिए कार्बन क्या कर सकता है? अगर कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन बनाएगा एनायन। क्या बनाएगा? एनायन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए दूसरे एटम से, तो टोटल कितने हो गए? 10। अब इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। और 6 प्रोटॉन के लिए अब 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो दैट स्टेट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन। So carbon cannot gain 4 electron from other atom. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कार्बन क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन का लूज करे और क्या बनाए? केटायन। क्या बनाए? केटायन। पर हमें अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेना है तो we have to supply energy to that atom. तो to remove 4 electron for such a small atom is very impossible. It requires large amount of energy. इसके लिए क्या चाहिए? Large amount of energy which is not possible. तो कार्बन क्या करेगा? 4 कैटायन भी नहीं बना सकता। तो to overcome this problem, कार्बन एटम क्या करेगा? शेयर द इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? शेयर द इलेक्ट्रॉन। हम पढ़ रहे थे कार्बन के बारे में कि कार्बन जो एटम है उसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लूज करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हमने देखा था कार्बन जो एटम है 4 जो एनायन है उसके लिए बनाना इम्पॉसिबल है, ना ही कार्बन 4 कैटायन बना सकता है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम के लिए कार्बन क्या करेगा? अपने इसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम ऐसे 4
डॉट लगा सकते हैं। तो क्या कर सकता है, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब शेयर कार्बन क्या कर सकता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ भी कर सकता है या किसी दूसरे अदर एलिमेंट के एटम के साथ भी कर सकता है, सच लाइक जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 4। तो कार्बन दूसरे 4 हाइड्रोजन से जुड़ के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे करेगा, ये है कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीसरे हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4th हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन ने क्या किया, इन चारों हाइड्रोजन से इनके इलेक्ट्रॉन को लिया और ऐसे शेयर कर लिया, इस सर्कल में ले लिया। इसका मतलब अब ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस टाइम किसके अंदर है, कार्बन के। तो कार्बन के पास 4 खुद के थे और 4 उसने अदर 4 हाइड्रोजन एटम से लिए, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यानी कि कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इसने कार्बन से शेयर किया, अब हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट 2। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, हीलियम के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास था, एक इसने किससे ले लिया, कार्बन से। इसी तरीके से ये भी किससे ले सकता है, दूसरे, ये तीसरे ने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया और एक 4th ने भी। इस तरीके से चारों हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ अलग अलग 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। जब कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे तो उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम देंगे, कोवलेंट बॉन्ड। और इस कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, दैट लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड। ये जो लाइन है एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है और इस बॉन्ड का नाम है कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ से हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। आपको दिख रहा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, the bond formed by mutual sharing of electron, mutual sharing of electron। जो बॉन्ड आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन 2 और डिफरेंट एलिमेंट एटम is called covalent bond। जो 2 या उससे डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एटम कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इसके कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं कि एटम कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जब कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसके जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम देखें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे बना है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये शेयरिंग इनके बीच में ब्रेक हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये म्यूचुअल शेयरिंग बहुत ही वीक होती है। इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड होती है और बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। जो आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में, आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, व्हिच कैन बी इजीली ब्रेक डाउन। तो इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है उनका, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से हम कोवलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता सकते हैं। कोवलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय
sharing of electron. They have weak bonding between the covalent compound. So covalent bond is very weak. So we can break it easily by supplying small amount of energy. So covalent compound have low melting and boiling point. Melting and boiling point. अब कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन. इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता फॉर द मोमेंट. सो दे हैव बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब हम देखेंगे मीथेन का H2 N2 O2 NH3. How these compounds form the electron dot structure by forming the covalent bond. अब हम स्टार्ट करते हैं CH4. CH4 का कॉमन नेम होता है मीथेन. क्या होता है? मीथेन. अब इस पर अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें पता है कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. और उसको कितने हाइड्रोजन से डिवाइड करना है? 4. और हर एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. तो कार्बन ने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन फूके थे और 4 यहाँ से लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन बन गए. कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? कंप्लीट. अब क्या है? कार्बन का स्टेट कंप्लीट हो गया. अब हाइड्रोजन ने अपना स्टेट कंप्लीट करना है. इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया और 2 हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन. इसी तरीके से इस हाइड्रोजन ने अपना स्टेट कंप्लीट किया और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. इसका है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और इसको क्या बोलेंगे हम? मीथेन. क्या बोलेंगे? मीथेन. मीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ द CH4. नेक्स्ट हमें किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है? हाइड्रोजन का. H2 मींस हमें कितने एटम चाहिए? 2. एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. इसको हम शो करेंगे एक डॉट से. दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. इसको हम क्या शो करेंगे? एक क्रॉस से. तो ये हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा. इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया और इस दूसरे हाइड्रोजन ने ऐसे कंप्लीट किया तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया. इसको हम बोलते हैं H बॉन्ड और इस बॉन्ड का नाम है कोवलेंट बॉन्ड. और ये जो एक लाइन होती है बॉन्ड होता है और इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. क्या बोलेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. कुछ ऐसे एटम होते हैं जो डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे हम ऑक्सीजन. यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम कैसे आपस में जुड़ते हैं. हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. तो एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बोलो. 6. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने हो जाएंगे? 6. यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 6. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कैसे शो कर सकते हैं? 6 क्रॉस से. 1 2 3 4 5 6. अब इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6. अब इस ऑक्सीजन एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करेगा. तो 6 इसके खुद के थे 2. ये टोटल कितने होंगे? 8. अब इसके पास 6 अपने थे 2 इससे लेगा तो इसके पास भी कितने होंगे? 8. और इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बन गया? डबल. और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम बोलेंगे 2 लाइन में तो ये क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. अब हम एग्जांपल देखेंगे N2 नाइट्रोजन का कि 2 नाइट्रोजन एटम कैसे बनाएंगे. हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो कितनी होगी? 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 5. यानी कि इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. इन 5 इलेक्ट्रॉन इसको 8 कंप्लीट करने के लिए चाहिए 3. तो एटम है जो नाइट्रोजन है उसके 5 इलेक्ट्रॉन को हम नाइट्रोजन के पास 5 डॉट से शो कर सकते हैं.
साइड में। अब दूसरा नाइट्रोजन एटम है, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हम सेम इसी तरीके से शो करेंगे। तो 5 इसके 3 ये, तो टोटल कितने हो गए 8। इसी तरीके से 5 इस नाइट्रोजन के खुद के, 3 को यहाँ से लेकर तो शेयर करके कितने हो गए 8। तो इस तरीके से दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। इस 3 लाइन को हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? कोवलेंट एग्जांपल, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड। ये these are the example of कोवलेंट कंपाउंड। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर है? अब हम इसके अंदर देखो नाइट्रोजन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो उसने किसी से भी शेयर नहीं किए, इन इलेक्ट्रॉन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन जो एटम दूसरे एटम से शेयर कर लेता है, उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलते हैं उनको शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एक एटम कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट कंपाउंड को बनाता है। नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे।